प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय हो। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए माँ के चरणों में बैठ जाएं, हनुमान लला के दर्शन करते हुए आप उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करें और साथ ही साथ उनकी महिमा का गुणगान भी होगा। श्री राम जी की महिमा का गुणगान होगा, हनुमान जी की महिमा का गुणगान होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस लाइव प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का भी बड़े सरल शब्दों में समाधान होगा। तो हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। दर्शकों, जो लोग इस कार्यक्रम को मोबाइल पर अपने देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, या हमारी आईडी है फेसबुक की प्रभु दरबार के नाम से, आप उस पर जा सकते हैं। आप इसको लाइव देख सकते हैं और शेयर और इसको फॉलो करें। और यदि इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पे लाइव देखना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाकर आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। शाम को 4:30 बजे भी आप इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आइए माँ के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में पहले पुष्प अर्पण करेंगे, फिर तिलक धारण करके शंखनाद करके इस कार्यक्रम की अति तीव्र गति से हम शुरुआत करते हैं। ये पुष्प मैं आप सब की तरफ से माँ देवी अपराजिता, त्रिलोक्य देवी अपराजिता के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। तो सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ देवी, हे त्रिलोक्य देवी, हे जगत की जननी, जगत की स्वामिनी, आपके चरणों में हमारे तरफ से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। जय माँ भवानी की। तो दर्शकों, बड़े प्रेम से अब जय श्री राम बोलेंगे हम। जय श्री राम 3 बार बोल के हनुमान जी को भी प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इनकी जब कृपा हो जाती है तो सारे बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, तिलक धारण की प्रक्रिया करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो आइए दर्शकों, शंखनाद करते हैं। और जब शंखनाद होता है तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप ऊंचा कर दीजिए, ताकि घर के कोण कोण में शंखनाद जाए और सकारात्मक ऊर्जा जो यहाँ से चल रही है आपके घर तक पहुँच जाए और नकारात्मक शक्तियाँ घर से भाग खड़ी हों। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुपुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो ना भाई। तेही अवसर रामनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा।
हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ पहुंचा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोकू मन औरा। तृण धरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी सबको दासी बना दूंगा, यह मेरा वचन और प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आर पर्दा करके रावण को कहने लगी। क्या कहने लगी? उससे पहले प्रिय दर्शकों एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी महाराज। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए और ऊंचा बोलिए बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऊंचा बोलें। सागर प्रणाम। जी कल्याण हो। बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम अवध बिहारी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? प्रतापगढ़ से बात कर रहा हूँ गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। हाँ गुरु जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? हम 48 साल के हो गए। 40 8 48। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा मुझे सुन रहे हो आप? घर में बेटा कुछ भी सही नहीं है। बहुत बेटा घर में अशांति रहती है। कुछ बेटा पिताजी की भी बेटा तरफ से परेशान रहते होगे। पिताजी भी बेटा इस समय दुख पा रहे हैं। और इसके अलावा बेटा घर में बरकत नहीं है। बेटा सोचे हुए काम सफल नहीं होते। और बेटा ये बताओ कुछ बेटी की शादी में अड़चन आ रही है आपकी? जी महाराज, जी महाराज, बहुत आ रही है। बेटा भी है बेटा, उसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है? पढ़ाई में बेटा? जी महाराज, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत बेटा परेशान रहते हो। आपके परिवार में बेटा सूर्य पीड़ित है बेटा, और सूर्य पर पितृ दोष है, जिसके कारण बेटा ये आपके पिताजी भी बेटा और आपके बच्चे बेटा सभी भाग्य बाधा का शिकार हो रहे हैं। तो परिवार के सभी लोग बेटा सूर्य की पूजा किया करो। केसर और लाल चंदन मिला के माथे पर बेटा सभी लोग तिलक लगाया करो। और रोजाना बेटा घर में गाय के लिए बेटा रोटी निकाला करो। पहली रोटी उस पे गुड़ रखकर गाय को रोज दें। आपको बेटा वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं बेटा मंदिर में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देके उसका आशीर्वाद बेटा प्राप्त करना है। और इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनो। किसी भी शनिवार के दिन गोबर के उपले खरीदने हैं बेटा, और किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से दान करने हैं।
ये प्रक्रिया बेटा जितनी बार ज़्यादा करोगे उतना दुर्भाग्य बेटा दूर भागेगा। पैसा रोग बीमारी पर नहीं जाएगा, सारे संकट कट जाएंगे। आपको बेटा अपने गले में एक सूर्यकांत मणिरत्न और एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना है। सूर्य की और बेटा पितरों की शांति प्रक्रिया योग्य विद्वान से करें। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी, ना तो शराब पीनी है, ना किसी प्रकार का नशा करना है, ना किसी को शराब पिलानी है। इन बातों का बेटा बड़े ध्यान से पालन करना, आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनु दस मुख खदियोत प्रकाशा, कबहू की नलनी कई विकासा, असमन समझू कहिती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से भी कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी फिर कहती है तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बनुबान की अभी कोई भी खबर नहीं है। सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाही ता सपदी मानू मम बानी, सुमुखी होती ना त जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। गणेश मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? भोपाल से। अपनी उम्र बताएं। 46 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माँ का नाम बताएं। प्रभावती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ रोजगार को लेकर बाधा है, जितना प्रयास करते हो उतना धन नहीं आता, अड़चनें बहुत आती हैं। पुत्र के विवाह में कुछ अड़चन आ रही है बेटा आपके? जी। कुछ पत्नी को लेकर, पत्नी के स्वास्थ्य और मनोस्थिति को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनैना मिश्रा। कुछ बेटा ग्रह और पितृ प्रेत बाधा नजर आती है। एक नकारात्मक ऊर्जा घर में मौजूद है जो पत्नी को नियंत्रित किए हुए है, जिसके कारण आपकी पत्नी मानसिक रूप से थोड़ी पीड़ित है। क्या कुछ बैठे बैठे सुध बुधाहट करती रहती है बेटा? हाँ जी जी। कोई बात नहीं बेटा, एक बार मुझे अपनी पत्नी का पूरा नाम बताएं। हाँ, सुनैना मिश्रा। जी। कितने वर्ष की है आपकी पत्नी? वही 40। बेटे का नाम बताइए बेटा। जी। बेटे का नाम? बेटे का नाम सचिन मिश्रा।
बेटा एक काम करना, पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। आपको क्या करना है बेटा, काली हल्दी लेकर आनी है। काली हल्दी की एक गांठ लेनी है जो बिल्कुल साफ हो, टूटी हुई, खंडित ना हो। उसको बेटा चांदी का कवर लगवा के, चांदी के कवर में बेटा हुक लगवा के, एक कुंडा लगवा के, काले रंग के धागे में सरसों का तेल लगा के शनिवार को पत्नी को धारण करवा देना। दूसरा, आपको अपनी पत्नी को बेटा गले में 6 मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना है। संध्या काल में रोजाना बेटा आपको घर में धूनी लगानी है। धूनी में बेटा आपको जटामासी, गूगल, कपूर, लोबान, हरमल और पीली सरसों, इन सब का मिश्रण करके किसी उपले पे रख के जला के पूरे घर में बेटा संध्या काल में रोजाना धूनी दें। भूत प्रेत बुरी चीज़ें घर से भाग कर निकल जाएंगी। और रात को सोते समय आपकी पत्नी के दोनों पलकों पर हल्का हल्का बेटा लहसुन का रस एक एक बूंद दोनों पलकों पर लगा के सोना है। और आपका जो बेटा है इसको बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराय धारण करवाना। चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को मंदिर में किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करना है। और शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपके पुत्र को माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। आपके घर में बेटा थोड़ा राहु और केतु का प्रभाव है। योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति अवश्य करवाना, जीवन में कल्याण होगा। संध्या काल में घर में देवी अपराजिता का स्तोत्र पढ़ा या सुना करो, जीवन में समृद्धि आएगी। आपका जो रोजगार है उसमें अभी कुछ मंदा चल रहा है, काम डाउन चल रहा है, व्यापार आपका, आपके काम में बरकत आएगी। बेटा कुछ अपनी संपत्ति भी किराए पर देते हो बेटा? जी जी। आपका रोजगार बेटा जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सट अस परवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल और शक्तिशाली है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निश्चित बैसी बरधारा, कह सीता हरू मम दुख मारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जय श्री राम बोलते हुए एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, चरण स्पर्श करता हूँ। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बता दीजिए बेटा। मांगीलाल प्रजापति। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मध्य प्रदेश, सिराड़ा जिला, रतलाम से। अपनी उम्र बताएं। ये गुरुजी पक्का नहीं माना, मैं 46 से 48। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7 नंबर। अपनी माँ का नाम बोलिए। कमलाबाई। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा भय का वातावरण आपको सता रहा है, दिमाग में चिंता, टेंशन ज़्यादा रहती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण देवी देवता आपसे दूर जा रहे हैं, बल्कि आप देवी देवताओं से दूर भाग रहे हो। जीवन में सुख नहीं, भय की मात्रा अधिक है। बेटा ये बताओ, बेटा भय लगता है? जी गुरुजी। तनाव जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है बेटा आपको। जी गुरुजी। आपके ऊपर बेटा किसी तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है। केतु का दोष है बेटा। केतु की बेटा आपको शांति करनी है। थोड़ी बेटा आपको कहीं से गांव देहात से कुशा लेकर आना है। कुशा बेटा सुबह थोड़ी जल में डाल दिया करो और उस जल से रोजाना आपको स्नान करना है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। घर के वायव्य कोण, पश्चिम उत्तर कोण में बेटा काले रंग का झंडा बुधवार के दिन बेटा स्थापित कर देना। 5 मंगलवार बेटा पानी वाला जटा नारियल और एक मीठा पान बेटा मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में रख के आना और उनके सीधे पांव के अंगूठे का सिंदूर सीता माता का ध्यान करते हुए अपने माथे पर लगा लेना, कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा बेटा गाय के दूध का और सफ़ेद चंदन का तिलक आपको माथे पर रोज लगाना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन और एक बेटा कौड़ी ये आपको अपने गले में धारण करनी है। और बेटा ग्रहों के अंदर केतु की और थोड़ी बेटा विशेष रूप से जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है बेटा इसकी शांति विधि विधान से करें। शाम के टाइम बेटा घर में अपराजिता देवी का स्तोत्र सुना करो बेटा किसी ऑडियो में चला के। ये करें। नशा नहीं करना, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना, पान बीड़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना। धर्म का पालन करें, झूठ बोलने से बचें। आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। बड़ी बड़ी बेटा शुभकामनाएं आपको। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निसी चिन्हा बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रासु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि सीता को आप सब मिलकर बहुत प्रकार का भय दिखलाओ। मास दिवस कहूँ कहाँ न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में भी यह कहा ना माने तो इसे तलवार निकालकर मैं मार डालूंगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुजी रोहित। कहाँ से बात कर रहे हो रोहित बेटा? गुरुजी चंडीगढ़ से। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। उर्मिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में ज़्यादा अशांति तनाव रहता है बेटा। कम से कम बेटा 2-2.5 वर्ष तो विवाह को अवश्य हो गए होंगे आपके। जी 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 गुरुजी। कुछ पत्नी बेटा परेशान रहती है, बीमार रहती है आपकी? गुरुजी अभी साल जो करीब 6 महीना हो गया है। पत्नी को बहुत सपने उपने आते हैं और मतलब एकदम से डर जाती है
अजीब अजीब सी आवाजें निकालते गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में बहुत डर का माहौल है गुरुजी, बचाइए, आप ही बचा सकते हैं गुरुजी। बेटा ये थोड़ी सी बेटा प्रेत बाधा, तंत्र बाधा दिखाई देती है। आपको बेटा करना क्या, बड़े ध्यान से सुन लो, जिससे आपकी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी और जीवन में सुख मिलेगा। 11 बेटा मोर के पंख यानी मयूर के चंदे बेटा आपको पूरे बेटा टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत बढ़िया मोर के पंख कहीं से प्राप्त कर लेना बेटा, खेतों में तो ये आम मिल जाते हैं। और उनको काले धागे से बांधकर जहाँ पत्नी सोती है बेटा, उनके गद्दे के नीचे, बेड के नीचे, गद्दे के नीचे बेटा कहीं छुपा के रख देना। और दूसरा बेटा आपको क्या करना है बेटा, काली हल्दी लेनी है, उसको घिस कर आपकी पत्नी ने माथे पर, कंठ पर, नाभि पर रोजाना तिलक लगाना है। और एक बेटा आप अपनी पत्नी को बढ़िया सा फिरोजा रतन आता है बेटा, ईरानी फिरोजा लेना है, चांदी में बनवा के बेटा शनिवार को सूर्यास्त के बाद इनको धारण करवा देना। इनके ऊपर से बेटा आपको एक उतारा करना है। 1 मीटर नीला कपड़ा ले लेना, उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, देखने वाला एक चौरस शीशा और 800 ग्राम जौ, ये सभी सामग्रियां बांधकर पत्नी के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में बुधवार के दिन बेटा प्रवाह कर देना। ये उपाय बेटा करना है। सुबह शाम बेटा घर में बजरंग बाण का पाठ किया करो, अपराजिता देवी का स्तोत्र पढ़ो। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति का कभी प्रवेश नहीं होगा, पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। एक उपाय और दे रहा हूँ, आम के पत्ते की बेटा व्यवस्था कर लो। शुक्रवार की रात को थोड़े आम के पत्ते बाल्टी में डाल के जल से भर के रख लिया करो और पत्नी को बोलना है कि सुबह अगले दिन शनिवार को उस जल से स्नान करना है, पत्ते उठा के बाहर फेंक देना। ये उपाय बेटा आपको करना है, जिससे पत्नी स्वस्थ हो जाएंगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण भवन गयौ 10 कंधर इना पिसाचनी वृंद, सीतही त्रास देखा वही धरई रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण अपने महल को चला गया, जहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को दिखलाने लगी, उनको भयभीत करने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेशा। सब अनहा बोली सुनायसी सपना, सीतही से ही करऊ हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, विश्वास था और वह विवेक और ज्ञान में बड़ी निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आड़ुर नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजा बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना को उन्होंने समाप्त करके मार डाला है। रावण है और गधे पर वो सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं उसकी कटी हुई हैं। ये सब त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को सुनाया, क्योंकि ये स्वप्न त्रिजटा ने पहले ही देख लिया था। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। रोहन नाम है। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। रोहन लाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 36 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 2 नंबर है। अपनी माँ का नाम बताइए। यमुना देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आमदनी रोजगार को लेकर बड़ी परेशानी है, ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल बेरोजगार हो, व्यापार में काफ़ी हानि खा चुके हो और भविष्य में अभी कोई नया मार्ग नहीं दिख रहा। चारों तरफ से अंधकार और निराशा ने आपको घेर लिया है। कुछ संपत्ति भूमि बेटा आपकी अवश्य बिक गई होगी। जी गुरुजी। बेटा कोई अपनी संपत्ति दुकान बेचनी पड़ी आपको? हाँ जी गुरुजी। रोजगार में हानि हुई थी बेटा? जी गुरुजी। अभी बेटा कोई रोजगार भी नहीं है आपके पास? जी गुरुजी। थोड़ा बेटा आपको मंगल और राहु की बेटा शांति करनी है। ये एक किस्म का अंगारक दोष है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। एक तो बेटा रोजाना घर में बेटा आप रोटी बनाओ, सबसे पहली रोटी निकाला करो, उस पर गुड़ रख कर बेटा रोजाना गाय को दिया करो। हर मंगलवार को थोड़े से भुने चने और गुड़ छोटे गरीब लड़कों को बांटा करो, या बंदर मिल जाएं उनको खिलाया करो। हर मंगलवार को घर में बेटा आपने थोड़े गुड़ वाले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से कर दिया करो। पहला मंदिर में हनुमान जी को बेटा अर्पण करना है, दूसरा गाय को, तीसरा परिवार में सभी लोग खाएं। 11 ग्राम चांदी का 11 ग्राम तांबे का कड़ा बनवा के अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में धारण करना है, यानी आधी तार तांबे की आधी तार चांदी की। इस प्रकार से चांदी और तांबे को मिक्स नहीं करना। 5.25 रत्ती का रूबी रतन धारण करना, और थोड़ा बेटा आपको मंगल और राहु की योग्य विद्वान से शांति करवानी है। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, ना तो कभी शराब पीनी है ना किसी को पिलानी है। सत्य के मार्ग पर चलना, जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। काले कपड़े नीले कपड़े पहनना बंद कर दो। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। एहि विधि सो दक्षिण दिशि अजाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पा ली है। लंका का राजा विभीषण बन गया है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनी तय सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों का, 4 दिनों के बाद सत्य होकर ही रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसनियां डर गई और जानकी जी के चरणों में पड़ गई। प्राण रक्षा की भीख मांगने लगी, अपने परिवार की रक्षा की भीख मांगने लगी। वो बड़ी भयभीत हो गई। राक्षसनियों के आंखों में आंसू आ गए। वो पुकारने लगी कि हे सीता माता, हम आपको पहचान गए, आप हमें क्षमा कर दो। जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निसीचर पोच। तब से सब जहाँ तहाँ चली गई। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण राक्षस मुझे मारने फिर आएगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी तय मोरी। तजो दे करू बेगी उपाई, दुसा बिरो अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर को त्याग सकूं। विरह आरंभ हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी सुनीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी पटेल नगर दिल्ली। अपनी बेटा उम्र बताएं।
गुरुजी उम्र 29 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम है शकुंतला देवी गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम गुरुजी। बेटा कम से कम 3 साढ़े 3 वर्ष तो बेटा विवाह को अवश्य हो गए होंगे आपके। हाँ जी गुरुजी। संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ बेटा अभी। हाँ जी गुरुजी, 3 वर्ष हो गए, कोई भी संतान परिवार नहीं वालों हुआ। की बेटा कुछ प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। हाँ जी, बहुत कला कलेश रहता है परिवार में इसी समस्या को लेकर। कुछ बेटा आपके चेहरे या बाजू पर कोई तिल का निशान भी है बेटा। हाँ जी गुरुजी। पैरों में घुटनों में कुछ दर्द रहता है। हाँ जी सर, हाँ जी गुरुजी। बृहस्पति का बेटा उपाय करें, सूर्य की पूजा करें तो परिवार का मान सम्मान और संतान का सुख अवश्य मिलेगा। संतान का योग अवश्य है आपके जीवन में। पुत्र और पुत्री दोनों का सुख है आपके जीवन में। आपको बेटा ये अवश्य प्राप्ति होगी। तांबे के कलश में बेटा रोजाना सूर्य देवता को जल देना है। उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य देवता को जल दें। उस जल की धार में सूर्य देवता के दर्शन करने और प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, मुझे जीवन में यश प्रदान करो, मेरे कुल की वृद्धि करो। सूर्य पित्त तुल्य ग्रह होते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। हर रविवार को 400 ग्राम गेहूं, थोड़ा सा गुड़ किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को 11 रुपए साथ में रख के दान कर दिया करो। आने वाले गुरुवार के दिन एक कांसे के नए लोटे में चने की दाल भर के कांसे का ढक्कन लगा के पीले वस्त्र पर गुरुवार को सूर्योदय काल में उस कलश को घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करना है। और केसर की स्याही से आपने उस पर बेटा स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोजाना पाठ करके थोड़ा परिवार में सबका गुड़ से मुंह मीठा करवा दिया करो। परिवार के सभी लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अपराजिता देवी का स्तोत्र संध्या काल में रोज सुना करो। संतान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। और 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन गले में अवश्य धारण कर लेना। नॉनवेज तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना। हर गुरुवार को मंदिर में या छोटे गरीब बच्चों को केले का बेटा दान किया करो। जीवन में यश और संतान दोनों प्राप्त हो जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति स्यानी, सुने सो श्रवण सूल समभानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुन सकता है, मैं नहीं सुनना चाहती।
सुनत वचन पद गही समुझाइएसी, प्रभु प्रताप बल सुजु सुनाइएसी, निसी ना अनल मिलु सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उनको समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग तो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने स्थान को, अपने घर को त्रिजटा चली गई। कहत सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही ना पावक मिठई ना सूला, देखी अत अप्रगट गगन अंगारा, अवनी ना आवत एक उतारा। सीता जी मनी मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना तो आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश के अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी अंगारा नहीं है। पावकमय शशि सव्रत न आगी, मानव मोनी जानी हत भागी, सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक साबित सत्य कर ले। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से नाम बताओ। कुलदीप राज। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पठानकोट। अपनी उम्र बताएं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। भाभी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो, विदेश जाना चाहते हो? हाँ जी बाबा जी। पर आपका बेटा कोई भी कार्य सोचा हुआ पूरा नहीं होता, लंबे समय से अड़चने आ रही हैं। यही आपकी सबसे बड़ी विपदा और परेशानी है बेटा। जबकि एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, शनि का राजयोग है पश्चिम दिशा में। यदि आप किसी पश्चिमी देश में जाना चाहते हो तो बेटा आपका कार्य अवश्य बन जाएगा। बेटा कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो? दुबई में सोच रहा था जी। बेटा दुबई और कनाडा बेटा दोनों पश्चिमी कंट्री हैं, इनमें आप जा सकते हो। सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना है, शनिवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। और बेटा आपको शमी का पेड़ ढूंढना है। शमी के पेड़ की थोड़ी मूल प्राप्त करके गंगा जल कच्चे दूध से धो के सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में लपेट के हमेशा अपनी बेटा जेब में पर्स में रखा करो। ये प्रक्रिया शनिवार से शुरू करनी है।
बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा नीलम रतन धारण करना है। और बेटा आपको थोड़ी राहु और सूर्य की योग्य विद्वान से बेटा शांति करवानी है। कभी शराब नहीं पीना, किसी की झूठी गवाही मत देना, और घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा आपको दीपक नित्य दिन जलाना है। ये उपाय बेटा नियम से करना, आपका कार्य बेटा इसी वर्ष बेटा सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। नूतन किसलय अनल समाना, देही अग्नि जनी करही निदाना, देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह के रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह शन हनुमान जी को कलप के समान बीता। कपि हरि हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब, जुनू अशोक अंगार दिना, हर्षी उठी कर गेहू। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसको अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित सुंदर, अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी को पहचान लिया। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से नाम बताएं। सोनिया नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो सोनिया जी बेटा? इंदौर MP से बात कर रही हूँ गुरु जी। अपनी उम्र बताएं बेटा। 28 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माँ का नाम बताएं। विमला देवी नाम है मेरी माता का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। कुछ बेटा विवाह की बाधा दिखाई देती है, काफी समय से बेटा कुछ विवाह में काफी अड़चन आ रही है आपके। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। रिश्ते आते हैं फिर टूट जाते हैं और बड़ी ही दिक्कतें आ रही हैं। पहले भी बेटा रिश्ता होके टूटा तो अवश्य होगा बेटा, एक बात बिल्कुल फाइनल हो गई होगी। हाँ जी। ऐसा हो रहा है बेटा? बिल्कुल हो रहा है गुरुजी, रिश्ते होते हैं फिर टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान है इसको लेकर। बेटा एक काम करना, 60 मीटर बेटा 60 सेंटीमीटर, माफ करना 60 सेंटीमीटर बिल्कुल पीला चमकदार कपड़ा लेना है। उसमें आपने बाजार से लेके आना बेटा, बुधवार को ला के रख देना। और कुछ और भी सामग्री लानी है, जैसा कि 7 पीतल के सिक्के, 7 पीले फूल, 7 हल्दी की साबुत गांठ, 70 ग्राम चने की दाल, 70 ग्राम पीली सरसों,
ये सभी सामग्री बेटा पीले वस्त्र में बांध के गुरुवार को सूर्योदय काल, माफ करना उसमें एक चीज और भी ऐड कर लो, 7 डली गुड़ की, ये सभी सामग्री बेटा पीले कपड़े में बांध कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 माला का यानी 1108 बेटा बार इस मंत्र का पाठ करके घर में पीले वस्त्र के ऊपर बेटा उसको स्थापित कर देना। 41 दिन तक बेटा आप इसका प्रभाव देखना कि आपका सुयोग्य वर आपको प्राप्त होगा, रिश्ता आपका हो जाएगा। और इसके साथ में आपको बेटा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पीताम्बरी पुखराज धारण करना है और एक 3 धातु का छल्ला बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लेना। हर गुरुवार को थोड़ी चने की दाल और कुछ केले ये मंदिर में जाके बेटा जाके विष्णु जी के चरणों में चढ़ा के आया करो। दिन में एक बार केसर वाला दूध अवश्य पीना है और गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगा लेना। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का बेटा थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट रोज सुबह पाठ करके गुड़ से मुंह मीठा कर लिया करो। आपका कल्याण होगा, शादी बड़े धूमधाम से होगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। सदा कल्याण जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलेहु हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया भी ऐसी, माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ तय सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग खड़ा हुआ। वे कान और मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेके अभी तक की सारी कथा कह सुनाई। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है। जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी राहुल कुमार मेरा नाम है। अपनी उम्र बताएं बेटा। 27 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 15 गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा काफ़ी बेरोजगारी और आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना, अभी बेटा 2021 का और 22 का वर्ष चिंता वाला है। घर में बेटा कोई बड़ा धन का नुकसान भी हो सकता है, कोई बेटा घर में लूटपाट या कोई चोरी की घटना भी हो सकती है। अभी है बेटा हो गई है गुरुजी, परसों ही चोरी हो गई है। घर में गहने भी चले गए हैं और जो थोड़ा बहुत कैश पड़ा था वो भी चला गया। बेटा एक काम करना, बेटा आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, अपने घर में अशोका का पेड़ लगाओ। इससे बेटा आपके घर में सभी प्रकार का शोक समाप्त होगा और अशोक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरा बेटा आपको केतु की शांति करनी है। बुधवार को बेटा एक काले रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल किसी गरीब व्यक्ति को दान करने हैं। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, साथ में कुछ बिस्कुट भी खिलाइए। इसके अलावा घर के वायव्य कोण में काले रंग का झंडा बुधवार को स्थापित कर देना। एक बेटा बाजार से वैदूर्य मणि नाम का रतन आपको प्राप्त करना है, उसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लेना। आपका कल्याण हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम।
श्रवणामृत जेही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंता निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी के कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास गए, उनको देखकर सीता जी ने मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम कहे सदी सहिदानी। हनुमान जी ने कहा कि माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम के से आनंद ले सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे कॉल करना है। यदि आप इस कार्यक्रम को मोबाइल देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर हमारी प्रभु दरबार आईडी पे जाके आप उसको लाइक करें, उसको शेयर करिए, और प्रभु दरबार पेज पर भी जाकर आप इसको लाइव देख सकते हैं कार्यक्रम को। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल, सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव प्रोग्राम आप देख सकते हैं और इस कार्यक्रम से आनंदित होकर माँ जगदम्बे का, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, चलते चलते माँ अपराजिता को पुष्प अर्पण करना चाहूँगा कि हे त्रिलोकी देवी, अपनी कृपा मुझ पर और लाखों दर्शक जो इस टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब पर कृपा कर देना, उन सब के कार्य पूरे कर देना। सभी प्रियजनों की तरफ से आपके श्री चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, चलते चलते हनुमान जी की भी हम कृपा प्राप्त करेंगे कि उनकी कृपा से ही हम सबके कल्याण होते हैं, सभी शत्रुओं का, दुखों का, ऋण रोगों का नाश होता है। तो 3 बार जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।